जो काराकाट संसदीय क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया और बीजेपी को कहीं ना कहीं कमजोर बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पार्टी है जी। टिकट बहुत लोग के मिली, बहुत लोग की उम्मीद लगैले रहेला। भाई इतना कार्यकर्ता बा तो कोई टिकट मिली ना, लेकिन टिकट मिलला के बाद पार्टी एक हो जाला। तो जेकरा अभी घूमे था कोनो बात नहीं। और सर, सासाराम से जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी अभी चुनाव में नामांकन करवाने जा रहे थे, सुनने में आ रहा है कि वो नामांकन कैंसिल। देखिए क्या है, सासाराम कांग्रेस की स्थिति ये हो गई, खाली बिहार में ना हर जगह, कि कांग्रेस से खाली चुनाव लड़िया होता। कारण बाकी ये राष्ट्रीय पार्टी है जो 55-60 साल राज कैलस, तो वो पार्टी के पहले कार्यकर्ता के निर्माण अब करे के चाहिए नीचे से। तो कार्यकर्ता है ये नहीं खन, तो नेता कहाँ से पैदा हुई है? तो कांग्रेस के तो 9 गो सीट मिलल बा, वहाँ पर नेता खोजे के पड़ता। दुर्भाग्यपूर्ण माना एक पार्टी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए। और देखिए कि अभी जो चुनाव में टिकट मिलल रहे उनको पर केस हो गई, उनका टिकट बदले के पड़ता। और कहाँ से ले आवे के पड़ता? या कोई कार्यकर्ता नहीं के मिलल, गया से ले आवे के पड़ता, पूर्व सांसद रहे उनके बेटा को। तो ये कांग्रेस का यही से कहनी है ना कि सामने लड़ने वाले नेता नहीं बचे, लोग नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही सुनते हैं तो लगता है कि पब्लिक सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हम लड़ के क्या करेंगे। ये स्थिति पैदा हो गई, जबकि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को कार्यकर्ता का निर्माण करना चाहिए था, जमकर चुनाव लड़ना चाहिए था। मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं 70 किलोमीटर। हम अभी बिहार का एक छोटा सा ग्रामीण इलाका तिलोथू है, सासाराम संसदीय क्षेत्र 34 के अंतर्गत। हमारे समक्ष रामेश्वर चौरसिया बीजेपी से संदर्भ रखते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने जा रहा है, सासाराम संसदीय क्षेत्र से शिवेश राम बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अबरी बार 400 पार का ये जो नारा है। और देखिए 2024 के जौन चुनाव बा ना, जी जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव बा, क्योंकि मोदी जी के संकल्प बा कि भारत के विकसित राज्य में खड़ा करे के बा अगले 20 सालों में। और बात सिर्फ शिवेश राम के और सासाराम के चुनाव के नहीं के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जी, लोकतंत्र के महान पर्व है। हिंदुस्तान दुनिया का, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और दुनिया के बड़े लोकतंत्र में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी है। सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 20 करोड़। और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध, पॉपुलर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सारी चीजों को अगर देखते हुए हम कहें कि जो नारा दिया है 400 पार का, वो 411 हो जाए, 22 हो जाए, 25 हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? कि सामने कोई लड़ते दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी है बची है उसके कहीं कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखिएगा कि सालों भर कार्यकर्ता के बूथ पर कॉन्फ्रेंस होता, बूथ के मीटिंग होता, जिला के होता, मंडल के होता, सालों भर लोग लागल रहा था, पब्लिक से कांटेक्ट रहा था। तो यही से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा ना प्रचार करे के पड़ेला, कहे कि सालों भर तो लोग रहबे करला पब्लिक में। अब देखो मंडल अध्यक्ष तो कार्यकर्ता का अहम भूमिका रहता है, अहम भूमिका। अब वो दिन बुथवा पर तो के वोट दिलाई, बुथवे के कार्यकर्ता ना। तो चाचा जी से हमारे अगुवाओं कहे के मतलब है, कैमरा में थोड़ा इधर से, कि जो काराकाट संसदीय क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया और बीजेपी को कहीं ना कहीं कमजोर बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पार्टी है जी। टिकट बहुत लोग के मिली, बहुत लोग की उम्मीद लगैले रहेला। भाई इतना कार्यकर्ता बा तो कोई टिकट मिली ना, लेकिन टिकट मिलला के बाद पार्टी एक हो जाला। अब जो ऐसे इंडिपेंडेंट कोई लड़े, ये लड़े, ओकरा पर हमनी के ध्यान ना दी जा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के कैंडिडेट चुना हो जालन तो भारतीय जनता पार्टी के पूरा फोर्स, पूरा कार्यकर्ता लग जाला। तो जेकरा इंडिपेंडेंट लड़े के बा वो लड़ी। और अभी तो एगो नाम थोड़े बा, 14 के पता चली ना कितना लोग फील्ड में आइल बा, और 16-17 तक कितना लोग रही, ओकरा बाद ये सब चर्चा हुई। तो जेकरा अभी घूमे था कोनो बात नहीं। और सर, सासाराम से जो
महागठबंधन के जो प्रत्याशी अभी चुनाव में नामांकन करवाने जा रहे थे, सुनने में आ रहा है कि वो नामांकन कैंसिल। देखिए क्या है, सासाराम कांग्रेस की स्थिति ये हो गई खाली बिहार में ना हर जगह कि कांग्रेस से खाली चुनाव लड़िया होता। कारण बाकी ये राष्ट्रीय पार्टी है जो 55-60 साल राज कैलस, तो वो पार्टी के पहले कार्यकर्ता के निर्माण अब करे के चाहिए नीचे से। तो कार्यकर्ता है ये नहीं खन, तो नेता कहाँ से पैदा हुई है? तो कांग्रेस के तो 9 गो सीट मिल बा, वहाँ पर नेता खोजे के पड़ता। दुर्भाग्यपूर्ण माना एक पार्टी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए। और देखिए कि अभी जो चुनाव में टिकट मिलल रहे उनको पर केस हो गई, उनका टिकट बदले के पड़ता। और कहाँ से ले आवे के पड़ता? या कोई कार्यकर्ता नहीं के मिलल, गया से ले आवे के पड़ता, पूर्व सांसद रहे उनके बेटा को। तो ये कांग्रेस का यही से कहनी है ना कि सामने लड़ने वाले नेता नहीं बचे, लोग नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही सुनते हैं तो लगता है कि पब्लिक सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो हम लड़ के क्या करेंगे। ये स्थिति पैदा हो गई, जबकि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को कार्यकर्ता का निर्माण करना चाहिए था, जमकर चुनाव लड़ना चाहिए था। इसी के भरोसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 400 पार जीतेंगे। कोई सामने लड़ नहीं रहा है। सिर्फ आप किसी पर आरोप लगा के गाली गलौज करके तो चुनाव नहीं जीत सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। आप देखिए जो काम हुआ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। गरीबों के लिए पहले इंदिरा आवास होता था, कमीशन पर चलता था। अब क्या है, प्रधानमंत्री जी बना के घर दे रहे हैं। अगर एक गांव में 10 घर बन गया है तो उस गांव के बाकी गरीब को लगता है कि वो अब अगली बार हमारी बारी है। एक दिन में तो मनोकामना न हुई, कल जाला ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो धीरे धीरे हुई। तो जैसे यूपी में 60 लाख गांव बन गए, बिहार में 30 लाख 20 लाख बटा गई, आगे और बटाई। तो लोगों के भरोसा था कि जो पानी कुआं से ढो के आवत रहे, प्रधानमंत्री जी नल जल योजना से घर घर पहुंचावत रहे। विश्वास बा माननीय नरेंद्र मोदी पे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी बताइए दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा नेता जी नरेंद्र मोदी। इसीलिए जो 400 पार का नारा है वो कोई बनावटी नारा नहीं, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए लगा है। जी तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और हमारे समक्ष तिलोथू ये जो भूमि है, तो तिलोथू में आते रहते हैं सर, और तिलोथू की जनता से आप सर कुछ। जी तिलोथी नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता से अपील है। और हम तो हाथ जोड़ के अपील करते नहीं कि भाई आगे देश के परम वैभव पे और शक्तिशाली बनावे के बाद प्रधानमंत्री जी की योजना बा कि 247 तक देश विश्व गुरु और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करे के बाद, तो वो से जनता साथ दे। और गर्मी के मौसम में थोड़ी वोटिंग कम होता, ज्यादा से ज्यादा निकल के बूथ पर जाए और मतदान जी। तो 10 के दम भी व्यवस्था किया गया है। हाँ, चलिए धन्यवाद सर।